नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और सुबह का टाइम है, ये चल गया है चूल्हे पे रख दिया पतीला भर के पानी का। और इनको नहलाना है। देखो रोज़ तो नहला ही नहीं जाते, 2 दिन या 3 दिन छोड़ के तब नहलाना पड़ता है इतनी ठंड में, क्योंकि बच्चों को ज़रा सी देर में कुछ ना कुछ हो जाता है। और देखो इनके नहलाने का, खाने का सब कुछ ध्यान माँ को ही रखना पड़ता है। तो माँ की तो पूरी लाइफ इनकी इनके चारों तरफ ही घूमती है। इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या इनको पहनाना है, क्या करना है, इनके लिए सब माँ के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो जी बस 2-3 दिन छोड़ के तब नहलाती हूँ मैं इनको। और इनके नहाने में भी बड़े वो होते हैं। आयु कहता है इसको नहलाओ, ये कहती है उसको नहलाओ पहले। तो ज़्यादा तो आयु ही करता है। तो मैं आरू को ही नहला देती हूँ सबसे पहले। और इसको बड़ी मुश्किल से लाई हूँ खींच खाच के। टीवी देख रही थी बैठी हुई। और जब कंबल में से उठते हैं ठंड तो लगती है, बड़ों को ही ठंड लगती है, ये तो फिर भी बच्चे हैं। और देखो सर्दी इतनी हो रही है और कपड़े इतने होते हैं, मतलब 4-4 5-5 कपड़े पहनाते हैं इनको, तब जाके कहीं संतुष्टि मिलती है कि हाँ कहीं ठंड ना लग रही हो इनको। तब भी ऐसा लगता है, बार बार पूछते रहो कि ठंड लग रही, ठंड लग रही। इसको मैंने 4-5 कपड़े पहनाए नीचे, और ऊपर ये जैकेट है मोटी सी और घुल्लो सी बन रही बिल्कुल। सर्दियों में तो मोटी हो जाती है ये। वैसे तो यही चुईया सी बिल्कुल। और पजामी भी 2 पहना रखी, और सॉक्स, मोटे वाली सॉक्स। और ये जो टॉवल वगैरह बांधती है ये इस तरह बंधवाती है, इसको अच्छा लगता है ऐसे, और मुझे भी अच्छा लगता है, क्यूट सी लगती है ऐसे। क्यूट सी तो है ये बिल्कुल। और इसको भी कहती है मम्मा ऐसे बांध दो मेरे सिर में, मेरे बाल सूख जाएंगे। ऐसे लगता है इसको जैसे मेरे बाल बड़े हो गए, जैसे टॉवल पीछे हो जाता है तो इसको लगता है कि बाल आ गए मेरे। और ये लगा दी है कैप। और जी बस हो गई है ये नहा धो के रेडी। और अब मैं इसको कंबल में बैठा दूंगी। जब तक मतलब नहा के बच्चा कंबल में बैठा रहे तो थोड़ी संतुष्टि सी रहती है कि ठंड नहीं लगेगी। और इधर डाल दिया है मैंने आयु का पानी। आयु का पानी रिता दिया है, और आयु नहाने लग रहा है उधर। और अंदर का हो गया मेरा पोछा। झाड़ू तो खैर मैंने पहले ही लगा ली थी, बर्तन भी कर लिए थे। और आज है मैंने इसको छुटकू रानी को भी इधर ही बांध दिया है। और ये पल हटा दिया इनका, क्योंकि थोड़ा मौसम खुला तो है नहीं खैर, पर थोड़ा चांदना सा हो रहा है। और ये है जो बच्चियाँ हमारी, ये ज़्यादा ही कूद फांद कर रही थी। तो मैंने हटा दिया पल इनका, और इसको छुटकू को भी इधर ही बांध दिया। पहले जैसे बांधते बांधते हैं तो ये बछिया और गाय दोनों इसको चाट चाट के बुरा हाल कर देती हैं इसका। ये लाड प्यार पूरा दिखाती हैं ये। कि जैसे बरसों बाद मिले हो ऐसा रिएक्ट करती हैं। तो जी और फिर कुछ मतलब आधे 1 घंटे बाद ये शांत हो जाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। और वैसे उसको छुटकों को ठंड भी नहीं लगेगी, क्योंकि बीच में बैठेगी वो, दोनों साइड, एक साइड गाय एक साइड बछिया, तो उसको ठंड नहीं लगेगी। और उनका भी माता पुत्री का मेल मिलाप हो जाएगा। तो जी इधर बैठ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए, और 2 इनके ही हैं कपड़े बच्चों के। और अभी मैं नहीं नहाई, मम्मी नहीं नहाई, पापा जी नहीं नहाए। मम्मी तो खैर अपने आप ही धोती है, और पापा जी के छोल के ही होते हैं वे भी दूसरे तीसरे दिन। और वैसे वैसे भी वे रोज़ नहीं निकालते अपने कपड़े, क्योंकि 2-3 बजे तक, 3 बजे तक तो छोल में से ही आते हैं। और फिर ऐसे ही उनके 2-3 दिन में धोए जाते हैं डेली के कपड़े भी। रोज़ तो मम्मी और मैं ही नहाते हैं, और बच्चों का भी ऐसा ही होता है। तो जी बस मैं लगी हूँ कपड़े धोने के लिए। और कपड़े भी सर्दियों में जितने कपड़े होते हैं गर्मियों में इतने तो सर्दियों में 2 बंदों के जितने होते हैं इतने तो गर्मियों में 10 बंदों के होते हैं। चलो कोई ना जी, सर्दी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जी आयु भी नहा लिया था, और दोनों बैठ गए हैं कंबल में। देखिए कब तक बैठते हैं वे, और बैठे रहें जब तक, तब तक ही अच्छा है। क्योंकि अभी धूप नहीं निकली है, लग तो रहा है निकलेगी धूप, पर अभी नहीं निकली, कब तक निकलेगी। और जी कपड़े वपड़े धुल गए थे। और ये है जो हमारा नल का ही है ड्रायर, क्योंकि इस पे टंगा देते हैं ना तो कपड़े पानी नुचड़ जाता है। 10-15 मिनट तक टंगा दो इस पे तो पानी नुचड़ जाएगा। और ये इधर है जो वो चला लिया है मैंने, समरसेबल चला लिया है, और पानी आ रहा है अच्छा गरम गरम आ रहा है। वो नहीं मतलब ठंड नहीं लग रही इतनी। और वैसे भी जब समरसेबल कई बार लाइट भी नहीं आई रहती, तो जैसे हम पानी में का काम करने लगते हैं तो ठंड भाग जाती है ऐसे ही। तो जी बस लग रही हूँ मैं अपने काम में। और
फिर देखते हैं खाना वाना क्या बनेगा। और जैसे ये गंदा पानी है तो मुझे इधर फर्श धोना होता है। इसकी जो हमारी चौकी है ये इस साइड ही, तो मैं ये पानी है जो वहीं पे डाल रही हूँ, जो गंदा पानी है ये। और जी बस कपड़ों का जब मैंने कपड़े धोने शुरू किए थे तब मैंने इसमें टॉयलेट में डाल दिया था हार्पिक। और 10-15-20 मिनट या आधे घंटे तक हो गया डाले हुए। तो इतना होना भी चाहिए, आधा घंटा तो होना भी चाहिए, आधा पौन घंटा। तो डाल दिया है मैंने और उसको साफ़ करने लगी हूँ। और इधर नहा वहा के आ गई थी सब कुछ काम धाम करके। और बच्चे भी देखो, इनकी भी थोड़ी सर्दी भाग गई है। और इधर रख दिए हैं मैंने चूल्हे पे चावल बनने के लिए। और ये पानी है ये रख दिया है हारी में, और इसमें धोऊंगी मैं पैर। जैसे कल धोए थे नमक डाल के, बहुत आराम मिला मुझे ऐसे। और बन गया था खाना और बच्चे परेशान हो रहे थे आयु का फेवरेट राजमा चावल। तो बच्चे जब कोई चीज़ खुश होके खाते हैं तो अपना भी मन खुश हो जाता है। टाइम देखो अभी क्या हो रहा है, 2:15 बज रहे हैं और धूप निकल गई है अभी निकली। और ये आ गई है पत्ती, आज फिर कटेगी, ख़त्म हो गई है। इसकी भी सुन लो पहले। मैं नहीं सुख सही कहाँ जाना आपको? कहीं नहीं है अभी मैं नहीं, अभी तो कह रही थी खेलने जाना मुझे। हाँ मुझे खेलने। आ गई वो खेत में से आ गई क्या? और पापा जी गए हैं अभी गोले लेने के लिए। पहले पत्ती गिर गए, अभी गोले लेके आएंगे। और मम्मी खड़ी है बाहर, रेडी पे हाथ लगवाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है ना हमारे यहाँ पे। और ये पड़े हैं। और इधर आंटी की गाय बोल रही घास का टाइम हो गया है। ये खड़ी मम्मी यहाँ पे रेडी पे हाथ लगवाएंगे। और जी बस इधर हमारे मंदिर में शाम के टाइम बज गई है रेडियो। और सबका खाना वाना करके जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो तब रेडियो बज चुकी है मंदिर में। और खाना दाना सबका हो गया था। मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, अपने सूट दिखाया था जो सूट तो मैंने सिल लिया, 2 दिन में सिला है जाके। और सलवार की कटिंग मैंने अभी की है, तो सलवार मैं अभी सिल रही हूँ। और देखते हैं सिलेगा, जितना भी सिलेगा तो तब तक सिल लूँगी मैं। 2 दिन तो लगेंगे ही शायद जैसे मोहरी वगैरह रह जाती हैं, क्योंकि सूट में तो गले में टाइम लगता है और सलवार में जैसे मोहरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और ये मैंने पहले ही नहीं छांटा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसका ट्राउज़र बनाऊं। तो बस ऐसे ही कन्फ्यूजन था कि सलवार बनाऊं ट्राउज़र बनाऊं। वैसे तो सलवार कंफर्टेबल होता है, पर मेरा मन कर रहा था क्योंकि मैंने पहना नहीं अब तक ट्राउज़र। तो बस ऐसे ही कसम में फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया कि नहीं, मैं ट्राउज़र नहीं बनाऊंगी, सलवार ही बनाऊंगी। तो जी मैंने सलवार कटिंग करके सिलाई शुरू कर